ये बात है कि वहाँ पर 14 तारीख को मोदी महल में क्या हो रहा है, बारी बारी से डॉक्टर कोई पार्टी बताएंगे, वो शुक्ला जी बताएंगे, इनका आने वाले आयोजन में उनकी क्या भूमिका है। संजय सिंह जी 14 तारीख में कितना कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में कृपया हम लोग आमंत्रित भी करना बता दीजिए। सबसे पहले 14 तारीख को मोदी महल भाजपा में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक शाम पहली बार दक्षिण आजादी पर सेना के साथ मिलकर के कार्यक्रम करने जा रही है और ये निश्चित रूप से आपका यह प्रयास इस रूप में सफल है कि आपका प्रोग्राम जनता की भागीदारी का प्रोग्राम है। सब साथी जो अपने जुड़े हैं, मुन्ना भैया जिनको सुनना हमेशा ही एक आनंद का विषय होता है। साहिर साहब हम लोग इंतजार करते हैं अगला इनका शायरी का कार्यक्रम कब होगा, कैसा अरेंज करेंगे हमारे आमिर भाई। तो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। के होने के बावजूद ये जश्न आजादी का जश्न अगर मना रहे हैं तो ये मुरली भैया के लिए बहुत बड़ी तारीफ की बात है। जो आदमी दिल से घायल हुआ, जिनके हम लोगों के बड़े पूर्वज जो बताते हैं जब हम लोग डिस्प्लेस होकर वहां से आए तो उनके जो दर्द थे, जो उनकी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा से उबर कर यहाँ पर आकर और जश्न आजादी का जो जश्न मुरली भैया मना रहे हैं, उसके लिए वाकई मुरली भैया काबिल तारीफ है कि जितनी तारीफ मुझे उतनी कम है। हम लोग तो सबको इकट्ठा करते हैं और हर साल ये जश्न मनाते हैं। जो अभी मुन्ना भैया ने जैसे कहा कि सबको तिरंगा हम लोग भी बांट सकते हैं, डेफिनेटली बांट सकते हैं और बांटना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को एक मैसेज और देना है। वो मैसेज ये देना है कि हम लोग तिरंगा लगा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार कई जगह पर उसको जमीन पे गिरा हुआ हम लोग पाते हैं और कई बार उसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है। जो झंडे टंग जाते हैं, फट जाते हैं, तो उस झंडे का आदर हम लोगों को करना है। हम लोगों को ये भी संदेश अपनी युवा जनरेशन को देना है कि जो झंडा आज हमने उठाया है उसका हम लोगों को निरादर नहीं होने देना है, उसके आदर का भी हम लोगों को पूरा ध्यान है। यही मेरा सजेशन है इस संस्था के लिए कि अपने इस संदेश को भी हम लोग साथ में लेके चलें कि हम लोगों को झंडे का निरादर भी नहीं होने देना है। देश का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा जश्न आज़ादी ट्रस्ट मानता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी है। लोग जो है 31 दिसंबर को खूब झूमते हैं, नया साल मनाते हैं। नया साल तो हर साल आता है, आराम से आता है, हम लोग सोए या जागे आता रहता है और शुरू से आ रहा है। होली दिवाली में खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त जो 200 साल बाद हम लोग के पास आया और हजारों लाखों जाने गंवाने के बाद हम लोग को मिला, तो उस दिन हम लोग जो है जोश से मनाना चाहिए, हम नहीं मनाते हैं। तो जश्न आज़ादी ट्रस्ट यही सब निवेदन करता है कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार जो है आज़ादी का त्यौहार है, खूब धूमधाम से मनाइए। तो हमारे जश्न आज़ादी ट्रस्ट का यही आह्वान है कि होली दिवाली बैसाखी से बढ़कर पहले देश का त्यौहार, तो हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और हम एक दिन नहीं कई दिन तक मनाते हैं। इस साल भी हम लोग जो है कई दिन तक ये त्यौहार मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं। नए वर्ष में तमाम जनता ताजुब का विषय है कि जो सबसे बड़ा अच्छा त्यौहार है, सबसे महान त्यौहार है, वो हम पब्लिक नहीं मनाती है, जबकि सबसे ज़्यादा धूमधाम से ये त्यौहार मनाना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि भाई ये त्यौहार जो है 31 दिसंबर से ज़्यादा और हर त्यौहार से ज़्यादा धूमधाम से जनता मनाए। नौजवान जो है कहीं न कहीं से गुमराह भी है, कहीं न उनको त्यौहार की तरह नहीं बनाती हैं, आते हैं झंडे लेके चले जाते हैं, रोडों पे चिल्ला के चले जाते हैं, मगर उनको जो चीज़ मालूम होना चाहिए वो इससे जो है कहीं न कहीं रूबरू नहीं हो पाते। ऐसे तो कहेंगे यही हमारा उद्देश्य है कि यही उद्देश्य है कि हम लोग जो है त्यौहार मना के बच्चों से लेकर हर एक घर में दिखाएं भाई हम कैसे आज़ाद हुए, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, कि जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को याद ही नहीं है क्या है, किस तरह आज़ादी मिली, कितनी कुर्बानियाँ की, उसको याद कराने के लिए हम चाहते हैं कि ये त्यौहार के मार्फत ही त्यौहार, जैसे होली दिवाली हम लोग को पता पड़ा दिवाली क्यों मनाते हैं, हमको नहीं पता था। जब हमारे माँ बाप ने बताया कि भाई हमारे उस दिन भगवान राम आए थे, जीत के आए थे, तो यही त्यौहार हम चाहते हैं कि 15 अगस्त कैसी आई, क्यों आई, ये बच्चों को बताएं कि कैसी आई, क्यों आई, किस तरह से आई है। तो ये हर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, अपना इतिहास नहीं भूलना है, किस तरह आज़ादी मिली, इसका हम लोग एहसास सबको होना चाहिए। क्या आपकी हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं उसके लिए एक बुक बना रहे छोटी सी, ताकि उनको पता लगे कि हम लोगों ने कैसे आज़ादी दी, कितनी मुश्किलों में दी, कितनी कुर्बानियाँ दी, जो नई जनरेशन उसको बिल्कुल नहीं है। मैडम आप प्रमुख समाज सेविका हैं लखनऊ की, तो आपने महिलाओं को कैसे इसमें
जोड़ने का प्रयास किया है। महिलाएं अगर ज्यादा आएंगी तो पुरुष भी अपने आप आ जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अभी एक मुहिम चलाएंगे जिसमें सब महिलाएं भी आए और पुरुष भी, ये नहीं महिलाएं खाली आए, सब लोग। आप ये वतन का काम है, इसलिए सबको सहयोग देना चाहिए। नवाब साहब थोड़ा आप बताइए। देखिए, जिस वक्त आज़ादी हम लोगों को मिली थी उसमें उस वक्त हर मज़हब मिल्लत के लोग जो थे उसमें शामिल थे और कौमी यकजहती जो थी उस वक्त थी। आज के दौर में हमें इस चीज़ की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। कौमी यकजहती जो है उसमें कुछ कमी है जिसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और दूसरी चीज़, आज जो है जो हम लोगों का यूथ है वो हम लोगों का मुस्तकबिल है। जो जनरेशन जेन ज़ी जिसे हम लोग कहते हैं वो कहते आ रहे हैं, तो उन लोगों को सही रास्ते पर हम लोगों को लाना है और वो लोग उनको बताना है कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। और ये जिम्मेदारी जो है ये हम लोगों के पेरेंट्स की है। जो हम पेरेंट्स हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। जिस तरह के हालात हो रहे हैं या जिस तरह की जो चीज़ें हम लोग ने आगे देखी हैं अभी, तो उसमें जो हम लोगों को कमियां महसूस होती हैं तो वो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो उनके बुज़ुर्ग हैं, जो उनके पेरेंट्स, घर वाले, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। तब जाके हमारे जो यंग या यूथ जो है वो सही रास्ते पर चलेगा और वही हम लोगों के देश का मुस्तकबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई सब मिलकर मनाते हैं और मनाएं। जब सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग ये त्यौहार आपस में प्यार से मनाएंगे तो इससे बढ़कर कोई भी देश को जोड़ने का कोई साधन नहीं होगा। सही बात है। बिल्कुल बज रहा था और हम लोग रो रहे थे, हम लोग खाली हाथ खाली भटकते हुए आए। हम लोग किस तरह से हम सेटल हुए, आज़ादी का हम लोग जितना महत्व हम लोग जानते हैं, शायद ही को जानता हूँ। इन लोगों की मेहनत और इन लोग बैठे हैं वो आपकी जो मेहनत इन्होंने की है वो हम शायद लोग भटक रहे थे, हम लोग जगह नहीं कैसे आए, कैसे सेटल किया, कैसे हम आज इस तरफ पहुँचे हैं। ये हमारा एक वाकई एक जिंदगी का इतिहास है। सर, आप जो देशों को लेकर जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, योग को जो है जोड़ने की बात हुआ बड़ी मुश्किलों से। आज हमारा समाज, जब तक कोई भी स्वस्थ समाज नहीं होगा, जब तक सशक्त देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो सशक्त देश के निर्माण, मजबूत देश के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हमारा युवा वर्ग नशा और इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो हम लोग अपने जश्न आज़ादी के जो प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे 9 अगस्त का था, उसमें हम लोगों ने शराबमुक्त अभियान का एक कैंप बड़ा किया। एक कुर्सी रोड पर एक गांव है जयकरणपुरा, वहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं राष्ट्रीय कवि बेदर वाजपेयी जी, आपकी मैडम साधना वाजपेयी जी हैं। उन्होंने एक बड़ी ही मेहनत करके एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कि आदमी की नशा छूट जाती है। वो हम लोगों ने पहली बार में वहाँ 17 लोगों को दवा दिया और वहाँ के गांव के लोगों ने हमें दोबारा बुलाया कि 5 लोगों ने बिल्कुल शराब छोड़ दी, 5 लोगों ने फिर दवा की मांग की है, 2 लोगों को उल्टियाँ आई हैं और 2 लोगों को दस्त आए, इस तरह की शिकायतें आई। अभी हमने अपने जब शराब इससे जश्न आज़ादी से जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को किया, वो सारे परिवार आए थे और आदमी नहीं, महिलाएं आती हैं अधिकतर, और महिलाओं में मतलब कि अपनी रोग की जो पीड़ा हमको पहली बार में बताई थी, इस बार वो दवा फ्री में हम लोगों ने बांटी थी। इस बार वो पैसे से खरीदने को तैयार थी। एक हम लोग वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैसे दिए थे पिछली बार, इस बार लोगों ने, ग्रामीणों ने पैसे दे के दवा दिया कि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहे। और आजकल आपको पता है कि तरह तरह के नशे से हो, तो एक हम लोगों का अभियान ये रहता है कि देश के अंदर इसके खिलाफ भी जश्न आज़ादी अपने इस प्रोग्राम में शामिल की हुए कि युवाओं को नशे से दूर रख के देश के निर्माण में उनको शामिल करें। पत्तियाँ तोड़ने तो कोई फायदा, और सरकार इसको बनाने का भी काम कर रही है, इसको बेचने का काम कर रही है और वही काम इसको बंद करने का भी कर रही है। तो ये एक हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जब आएंगे, हमारे मुरलीधर आहूजा जी जैसे लोग आएंगे, बेदर वाजपेयी जैसे लोग आएंगे, तो बिल्कुल पार्टी जैसे अशोक वाजपेयी जैसे लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहते हुए कहता हूँ शराब बंद होना चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने शराब बंद होनी चाहिए। ये इस प्रदेश के दुर्भाग्य है कि जब ये योगी जी इस प्रदेश में आए तो बड़े बड़े पेपरों का आर्टिकल थी कि हो सकता है कि इस प्रदेश के अंदर भी शराब बंद हो, क्योंकि उससे पहले बिहार में बंद हुई थी। तो हो सकता है कि आपके प्रदेश में भी शराबबंदी हो। कुछ लोग आते हैं कि बड़ा काम करने के लिए एक बड़ा निर्णय की जरूरत होती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए और ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम लोग शुभकामनाएं आपके साथ। सर ये दवा कैसे लोगों को अवेलेबल होगी?
एक हम लोग का जो हम लोग का कार्यालय में है और बाकी साधना वाजपेयी जी का अपना एक वो है नंबर बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब 9415082581। इस नंबर से आप उनसे संपर्क करेंगे तो ये दवा आपको उपलब्ध हो जाएगी। आयुर्वेदिक दवा है, नुकसान भी नहीं करती है। दवा है और ये बड़ी परिश्रम से साधना वाजपेयी के सरकारी सरकार जो चल रहा है जी और हमारे अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा जी, आपको पता है, आपने सुना भी, तमाम हमारे ट्रस्ट के लोग हैं, वाहिद भाई हैं। तो ये हम लोग 9 दिन का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। 9 दिन में पहला प्रोग्राम हमारा सना मुक्ति अभियान और काकोरी में हम लोगों ने वहाँ के वीरों को श्रद्धांजलि दिया जाए। आज हमारे योगरी केडी मिश्रा जी हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। आज 10 तारीख आज आपके बीच में, कल जितने भी शहर के अंदर स्टेचू लगे हुए हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी स्टेचू की क्लीनिंग है, सफाई है, का काम किया जाएगा। 12 अगस्त को हमारा स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम है, आज डॉक्टर आदर्श सिंह पार्टी के द्वारा वो किया जा रहा है और एक जगह और भी किया जा रहा। और 13 तारीख को शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है अब्दुल वाहिद और मोहम्मद जुबैर और पूरी टीम के द्वारा। और 14 तारीख को एक हम लोग का रंगारंग कार्यक्रम मोती महल लॉन में हमारे संजय भाई बैठे होंगे यहीं में, और हमारी बाजी हैं मुरलीधर आहूजा जी के, उससे मोती महल लॉन में शाम को आप लोग सब लोग इन्वाइट हैं कि वहाँ आइए और देशभक्ति के वहाँ तमाम तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। नौजवानों के अंदर, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 14 तारीख को ही हम लोग वृक्षारोपण का भी काम कर रहे हैं। 14 तारीख को एक और हम लोग मेडिकल कैंप कर रहे हैं। तो और 15 को आपको मालूम है कि हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग पर झंडारोहण का कार्यक्रम होता, और शाम को वामिक भाई बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ एक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होता है जो रात के 10, 11, 12 बजे तक चलता है। और 16 तारीख को एक सवाल आया था झंडे के ऊपर। 16 तारीख को हमारी पूरी जश्न आज़ादी की टीम पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी अगर कोई झंडा नाली में गिरा है, सड़क पर गिरा है, कहीं पर गिरा तो उसको उठा के सम्मानपूर्वक उसको उचित जगह पर रखने का काम। तो ये हम लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ये घर घर तिरंगा का अभियान इस बार भी उन्होंने चलाया, और हम लोग का भी लगातार ये काम, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा भी होगी और हम लोग उसके सरकार के साथ क्या तिरंगा यात्रा निकालने में पूरी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा सरबराह जाती है। उस वजह से थोड़ा सा क्योंकि अभी निकल चुकी है, तो इस बार हम लोग इसमें प्रोग्राम में नहीं है। और अभी बेजबाजी उसी दिन आपने तिरंगा यात्रा को झंडी भी दिखाई 9 तारीख को। बुक निकाले जिसमें हम लोगों ने आज़ादी कैसे मिली, कितनी कुर्बानी दी, कितनी परेशानी उठाई। तो बच्चों को जो आज के जनरेशन है उसको अवेयरनेस देंगे, छोटी छोटी बुक निकाल रहे हैं ताकि बड़ी ना रहे। और व्हाट्सएप और इसके भी थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी हम लोग थोड़े थोड़े प्रोग्राम बता रहे हैं कि इस दिन ये आज़ादी मिली, नमक आंदोलन कब हुआ, कैसे आज़ादी मिली। एक छोटे छोटे स्लॉट बना के हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग अपनी जैसे आज़ादी का हम देश की आज़ादी के लिए सम्मेलन करके एक दिन जो जश्न आज़ादी आप मना रहे हैं 15 दिन की, तो एक जश्न करके भी करिए 14 तारीख को। 14 भाई अध्यक्ष जी कहाँ गए? आप आइए। देखिए थोड़ा दूर से ले लीजिए, सबका आइए आइए, अरे ऊपर आ जाइए सर। जग्गी साहब आगे, जग्गी साहब वे काशी में शंकर है, यहाँ द्वारिकाधीश सुदामा की झोली भर देते हैं। हम शबरी के जूठे पैरों को अमृत कर देते हैं, हम शबरी के जूठे पैरों को अमृत कर देते हैं, हम शबरी के जूठे पैरों को अमृत कर देते हैं। नन्हे बालक अश्वमेध के अश्व कैद कर लेते हैं, नन्हे बालक अश्वमेध के अश्व कैद कर लेते हैं। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन धर लेते हैं, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन धर लेते हैं, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन धर लेते हैं। सागर मंथन करके धरती रत्नों से भर देते हैं,
और स्वयं विष पीकर खुद को नीलकंठ कर लेते हैं, और स्वयं विष पीकर खुद को नीलकंठ कर लेते हैं। दुनिया जान समझ ले भारत नाग यज्ञ का आदि है, दुनिया जान समझ ले भारत नाग यज्ञ का आदि है। उसको वैसा दंड मिलेगा जो जैसा अपराधी है, उसको वैसा दंड मिलेगा जो जैसा अपराधी है। सूरज की किरणों को छूने की फिर से तैयारी है, अपना तिरंगा दुनिया भर के सब झंडों पर भारी है, अपना तिरंगा दुनिया भर के सब झंडों पर भारी है। उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विख्यात नाम है, आप सभी को पता है, रॉयल कैफ़े। ये एक ऐसा नाम बन चुका है जो हर परिवार से, हर किसी के जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। उसके एमडी साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं श्री मुरलीधर आहूजा जी। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं उनके आगामी कार्यक्रम की। आहूजा जी नमस्कार। आज आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी कुछ दिनों में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या विषय है उसका कृपया कुछ बताएं। हमारा जश्न आज़ादी, जी जश्न आज़ादी ट्रस्ट है हमारा, जो कई 10-15 सालों से जी हम लोगों ने ये कुछ एहसास किया, ये फील किया जी कि जो देश का सबसे बड़ा त्यौहार है जी 15 अगस्त 26 जनवरी, ये त्यौहार जो है जनता कम मनाती है। होली, ईद, बैसाखी, नया साल खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार, दो त्यौहार हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से मनाते हैं और मोस्टली सरकार मनाती है। दोनों कार्यक्रम जो सरकार के होते हैं, हमारे होते ही नहीं, जबकि हम लोग कहते हैं ये त्यौहार असली तो हमारे हैं, ये हमारे मतलब हमारे का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके त्यौहार, बिल्कुल ज्वाइंट त्यौहार है। जी जी जी, ये त्यौहार जो है पूरा देश हमारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाए और धूमधाम से मनाए। 15 अगस्त और 31 दिसंबर और 26 का होली, दिवाली से बढ़कर मनाए, ये हम लोग का उद्देश्य है। ये त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया जाए। इसी क्रम में हम लोग जो है हर साल प्रोत्साहित करते हैं कि पूरा शहर झूमे, हर जगह जगह कार्यक्रम हो, लोग बत्तियाँ जलाएं, डेकोरेशन करें, ईद की तरह सेवइयाँ, मिठाइयाँ बांटें। आज के दिन 15 अगस्त के दिन बांटें और 26 जनवरी इस दिन जरूर काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। कितने वर्ष हो गए आपको इस त्यौहार को मनाते हुए? हम लोग करीब 12 वर्ष से ये काम करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे सब बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए अब तो पब्लिक बहुत ज़्यादा जागृत होती जा रही है। हम तो पत्रकारों से और टीवी चैनलों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे 31 दिसंबर को आप कराते हो ना, पूरा दिन कोई शाहरुख खान भी नाच रहे हैं, हर एक्टर नाच रहा है, एक्ट्रेस लड़कियाँ नाच रही हैं, सब नाच रहे हैं, तो आप 15 अगस्त को नचवाइए ना, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को नचवाइए। आज उस दिन पूरा देश को आप झुमा दीजिए, भाई आज़ादी का दिवस है, आज़ादी क्या होती है वो सबको बताइए, तो ताकि बच्चे भी जाने हम लोग अपने देश की कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, उसकी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस जाने, बच्चे जाने, ये हम लोग का उद्देश्य है। आपका पैतृक स्थान, जन्म स्थान कहाँ का है? हम लोग तो एक्चुअल जो है ना, हम लोग सिंध से हैं, मतलब पाकिस्तान अब बन गया, अब पाकिस्तान बन गया जी। हम ये जो हम लोग सिंधी समाज कहता है कि आज़ादी का बिगुल बज रहा था या 15 अगस्त को, और हम लोग बेघर हो के खाली घूमते रोते हुए निकले थे वहाँ, छोड़ के भागे थे। जी जी जी, देश आज़ाद हुआ और हम लोग बेघर हो गए। ये कुछ देखिए क्या विडम्बना है, क्या कितनी डिफरेंस था उस समय। 15 से 47 को सोचिए हमारी क्या हालत थी उस समय, किस तरह हम लोग आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम लोग सब भूल चुके हैं, हमारे बच्चे तो भूल चुके हैं। अब ये जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद दिलाने के लिए कोशिश की है, अपने भूलिए मत, याद करिए। 14 अगस्त को उन्होंने जो है विभीषिका दिवस का आयोजन कराया है, तो उस दिन याद कीजिए आप 14 अगस्त के पहले कैसे भागे थे, 1947 में किस तरह आप बेघर हुए, किस तरह आपने तकलीफें झेली, कैसे कैसे आपने अपने को एस्टेब्लिश करने की क्या क्या आपने मेहनतें की, और फिर आप कैसे बढ़ के आए हो, आप इसके बारे में सबको बताइए। पाकिस्तान के क्षेत्र से आप लोग सीधे लखनऊ ही पहुंचे थे? नहीं, हम लोग भटक रहे थे, कुछ था ही नहीं। हमारे पिताजी पहले जो है, हमारे दादा, हमारे पिताजी पहले गए राजस्थान में बसे, बॉर्डर के पास में, तो वहाँ फिर कुछ साल रहे, वहाँ मज़ा नहीं आया, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अजमेर आए, फिर अजमेर के बाद यहाँ पे आए, धीरे धीरे यहाँ तो भटकते रहे, कोई काम ही नहीं मिल रहा था, खाली हाथ, न पैसा न कुछ ठिकाना। तो हमारे सिंधी भाई कोई कहाँ पहुँचा, कोई पिंपरी, कोई पूना, कोई उल्लासनगर, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, सब बिखर के पहुँच गए। हमारे आधे रिश्तेदार जो है पिंपरी में बस गए, कुछ जो है हमारे कल्याण में चले गए, कुछ ग्वालियर चले गए,
और हम लोग यहाँ लखनऊ में आके शुरुआत की हम लोगों ने। बंटवारे की स्थिति घटना को आप अच्छे रूप में नहीं देखते हैं, है ना? बहुत हम लोग को भाई सबसे दुखद जीवन का ऐसा दुखद हम लोग तो याद करते भी समझ लो थर्रा जाते हैं, याद ही नहीं करते, अपना इतिहास भूलना ही चाहते हैं, भूल जाओ काले दिन। देश के भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई सारे जो हमारे राजाओं के यहाँ पे क्षेत्र थे भारत में, उनको एकीकरण करके बड़े बड़े राज्य बनाए ताकि भारत एक पूरा एक संप्रभुत्व देश बन सके। आज के समय में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के बंटवारे और छोटे टुकड़ों में हो भी चुके हैं और कईयों की मांगें लंबित भी हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये फिर से एक दिन देखिए जैसे बंटवारा हुआ तो बंगालियों को बंगाल मिला, पंजाबियों को आधा पंजाब मिला, गुजरात को गुजराती गुजरात मिला, सिंधियों को तो कुछ मिला ही नहीं। सिंधी तो पूरा बिखर गए। अगर सिंध मिलता, कोई भी कोना हम लोग को मिलता, अगर राजस्थान का कोई मिलता तो सिंध प्रदेश हमारा होता, तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा बच जाती। हम लोग सब कुछ पा गए हैं, यहाँ पे हम लोग सब कुछ मिला। हम बहुत हिंदुस्तान में हम लोग खुश हो, अच्छा वो छोड़ के हम लोग यहाँ पे बच गए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति, भाषा वो सब भूल गए। हम गए महाराष्ट्र में तो मराठी बन गए, हमारे बच्चे मराठी बोलते हैं, गुजरात में तो गुजराती बोलते हैं, बंगाल में से बंगाली बोल रहे हैं, तो हम यूपी में हिंदी बोल रहे हैं, सिंधी कहीं बोलता ही नहीं। सिंधी संस्कृति खत्म होती जा रही है, तो हम लोग उसी में बहुत चिंता करते हैं। सरकार से बहुत दिनों से हम लोग सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई हम लोग सिंधी संस्कृति बचाने के लिए कुछ करिए। सरकार कुछ करती है, किया है सरकार ने, तो हम लोग को जो है सिंधी अकेडमी बनाई है और कुछ करती है, लेकिन और बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उससे हम लोग का काम नहीं चल रहा है। हम लोग के बच्चे जो है सिंधी अभी भी सब खत्म होती जा रही है। हमारे सिंधी समाज को, सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, ये हमारा कहना है। सिंधी भाषा कोई कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हैं आप? बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह भी। एक शेर की या बाघ की जाति खत्म होती है तो सरकार पूरे पीछे पड़ जाती है। बाघ खत्म हो गया, खत्म हो गया, हमारी इतनी संस्कृति खत्म होती जा रही, किसी को चिंता नहीं है। असली संस्कृति जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधी सभ्यता है, वो खत्म हो रही है। तो सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, इसको बचाना है हमको। हम जो है स्कैटर्ड है, इसीलिए हम कुछ अपनी मांग में नहीं कह पाते हैं। हम लोग जोड़ के इकट्ठा होकर कुछ सरकार से मांग भी नहीं कर पाते हैं। अगर कैसे उन्होंने आज तक क्या किया, जो चाहे उन्होंने किया, तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र होता है तो उस तरह हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग सबके साथ मिलकर रहते हैं, जहाँ जाओ वहीं बनो, ठीक है, अपना देश के लिए करो, काम करो, ईमानदारी मेहनत से अपना काम करो। हम इसी भावना से हमारा पूरा देश हमारा ही है, यही सोच के हम लोग सब मिक्स हो गए हैं। पर हमारी भाषा और संस्कृति खत्म हो रही है, इसके बारे में सिंधी समाज को अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। एक सिंधी को दर्द है ही। सर, देश के एकीकरण में भाषा का बहुत अहम भूमिका होती है। कोई भी भाषा हो तो वो लोगों को बहुत जोड़ के रखती है। जैसे हम आप हिंदी बोल रहे हैं, है ना, तमिल से बोलेगा तो उसको बड़ा आनंद आएगा। जी, वेशभूषा है। जी जी जी। अब सरदार जी पगड़ी पहन के घूमते हुए देखना, सरदार जी पहचान जाते हैं ना। जी जी। हम तो सिंधी संस्कृत भाषा अपने ड्रेस भी भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। सिंधी टोपी पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे, वो भी नहीं पहनते हैं। तो कैसे मान पर हम सिंधी भाई है, वो सिंधी बोलते ही नहीं है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो ये बात तो आपकी सही है। आप भारत की एकता के इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समय विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या वो सही कार्य कर रहे हैं, उन्हें योग देना चाहिए, शांति की स्थापना करनी चाहिए? भाई तो गलत है ही है ना भाई, इस तरह से गलत मारना, लाखों लोगों को मार देना, ये कौन सी संस्कृति है? हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की संस्कृति तो नहीं है। ये तो किसी और जाति की संस्कृति है, जो मारो काटो राज करो। हमारे देश ने तो कभी नहीं किया। तो उसकी सनातन वाली हम लोग की नीति है, हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छी बात है। शासन से आपने कोई अपनी मांगे सौंपी हुई हैं, अपने कोई ज्ञापन दिया हुआ है कि सिंधी के भाषा के उत्थान के लिए या संस्कृति के उत्थान के लिए कोई आपने ज्ञापन वगैरह दिया हुआ है? देखिए, बहुत दिनों से हमारा पूरा हिंदुस्तान का राष्ट्र स्तर से काफ़ी प्रयत्नशील है कि भाई देखिए, आज तक देखिए हमारा कोई चैनल नहीं है। बाकी देखिए 6 हम टीवी का चैनल घुमाते हैं, तो पंजाब के 6 चैनल, खूब चैनल, गुजरात के 5 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, उसके 4-5 लाख चैनल। हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ में हम लोग जो है कोई चैनल नहीं है हमारा, कोई चैनल नहीं, कोई हमारा संस्कृति भवन नहीं, कोई हमारी भाषा के लिए कोई अच्छा उतना जो काम हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। सरकार ने किया है कोशिश, भाजपा सरकार ने किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना नहीं है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है ना, वो बस वो जीरा ही हम लोग के मुंह पे पड़ा है।
चलिए हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि आपकी जो भी वो मांगे हों शीघ्र से पूर्ण हों ठीक है, जरूर पूरी होगी। और जो जश्न आज़ादी आप मनाने जा रहे हाँ, हैं हम लोग उसमें देश के लिए हमारा जी हम लोग का पहला उद्देश्य है पहला देश। जी 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 हम अपनी भाषा भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते, पहला देश है हमारा। हम लोग सिंधी समाज यही नहीं था, पहले राष्ट्र के लिए। हमारा कोई भी राष्ट्र, हमारा कोई सिंधी समाज जैसा नागरिक नहीं होगा जो देश के विपरीत कोई सोचे या कोई काम करे। अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि जश्न आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपका सहयोग करें। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। ये बात है कि वहाँ पर 14 तारीख को मोदी महल लाइन में क्या हो रहा है, बारी बारी से दर्शन आता है, कोई पार्टी बताएंगे, वो शुक्ला जी बताएंगे, उनका आने वाले आयोजन में उनकी क्या भूमिका है। संजय सिंह की 14 तारीख में कितना कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में कृपया हम लोग आमंत्रित करना बताएंगे। सबसे पहले 14 तारीख को मोदी महल वाटिका में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक शाम पहली बार जश्न आज़ादी पर सेना के साथ मिलकर करने जा रही है और